student. I am Poonam ma'am, English medium, subject Hindi, standard 5th, chapter 11. सच्चा बालक। हाँ तो बच्चों ओपन करो हिंदी गवर्नमेंट बुक चैप्टर 11 सच्चा बालक। ओपन कर लिया? ओके। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है वही महान बनता है। अब इस सच्चा बालक के किस तरह से वो महान बना, वह इस कहानी के द्वारा आपको सीखने को मिलेगा। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े। एक समय की बात है कि एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस काफिले पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक भी था। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक भी था। वह एक ओर चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। एक तरफ वो एक साइड में खड़ा हो गया था और ये डाकुओं की लूटमार वह देख रहा था चुपचाप खड़ा होकर के। एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी। इतने में एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर डाकू कड़क करके बोला, तेरे पास भी कुछ है? आपके पास भी कुछ है? लड़का, मेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं। लड़के ने बता दिया, कहा कि मेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं। डाकू चकित होकर के वह चकित हो गया कि ये लड़के में थोड़ा भी डर नहीं है, भय नहीं है। इतना छोटा बच्चा और मैं पूछ रहा हूँ कड़क करके कि आपके पास भी कुछ है, तो वो आराम से कह रहा है कि हाँ मेरे पास भी 40 अशर्फियाँ हैं। यह सुन करके डाकू आश्चर्य में पड़ जाता है, चकित हो जाता है। क्या कहा? तेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं? लड़का, जी हाँ मेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशर्फियाँ बताता है। सरदार के पास उसको ले गया और कहा कि यह लड़का अपने पास 40 अशर्फियाँ बताता है। सरदार लड़के से, तो तेरी अशर्फियाँ कहाँ हैं? आपकी अशर्फियाँ कहाँ हैं? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें से छुपी अशर्फियाँ निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। सदरी अपनी फाड़ दी, उसमें से 40 अशर्फियाँ को निकाल करके सरदार के सामने रखता है, कहता है यह देखो 40 अशर्फियाँ। सरदार आश्चर्य से चकित होकर के, लड़के अशर्फियों को इस प्रकार रखने के लिए उपाय तुम्हें किसने बताया? इस तरह से सदरी के अंदर छुपाकर रखने की अशर्फियों का उपाय किसने बताया? लड़का, मेरी माँ ने। लड़का ने कहा कि मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था। मेरी माँ ने इसको, इन अशर्फियों को सदरी के अस्तर में सिल दिया था, जिससे किसी को पता ना चले कि इसमें अशर्फियाँ रखी हुई है। सरदार, तो तूने अशर्फियाँ का पता हमें क्यों बता दिया? इसलिए आपकी माँ ने रखा था कि किसी को पता ना चले, तो आपने मुझे क्यों बताया, क्यों बता दिया? सरदार डाकुओं से कहता है, लड़का कहता है, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था बेटा सदा सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। माँ ने मुझे यह भी सिखाया था कि सदा सच बोलना, कभी झूठ मत बोलना, झूठ बोलना पाप है। सरदार डाकुओं से यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट की घड़ी में, मुश्किल की घड़ी में भी इसने झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी
ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। सब डाकू सरदार बात तो ठीक है, सभी डाकू कहते हैं कि सरदार आपकी बात तो ठीक है, सही है। सरदार डाकुओं से इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। अब यहाँ पर डाकुओं को ज्ञान हो जाता है, सरदार को ज्ञान हो जाता है, उनका ज्ञान दूर हो जाता है। कहते हैं कि इनका लूटा हुआ सभी सामान इनको वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूट मार न करने की प्रतिज्ञा भी की। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। सच बोलने वाले इस बालक का नाम था अब्दुल कादिर। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। अब्दुल कादिर की समाधि जो है वह बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। वह शब्दार्थ शब्दों के अर्थ। काफिला, काफिला मीन्स यात्रियों का समूह। असरफिया, असरफिया मीन्स होता है सोने के सिक्के। वापस करना मीन्स लौटाना। सदरी, सदरी मीन्स होता है जैकेट, जो सदरी मीन्स होता है जैकेट। सरदार मीन्स जो नेता, डाकुओं का जो नेता होता है सरदार। अस्तर मीन्स होता है सिले कपड़े के भीतर की तह होती है, कपड़े के भीतर का एक सिला हुआ तह होता है। समाधि मीन्स मकबरा या मजार। माँ मीन्स जननी, माता, अम्बा। सदैव मीन्स हमेशा। सर्वदा, नेक, नेक मीन्स ईमानदार। ईश्वर मीन्स भगवान या प्रभु। मुहावरा, नेक रास्ते पर चलना, सही रास्ते पर चलना। पकड़ कर बोलना, कड़क कर बोलना, कड़क कर बोलना, कठोरता से बोलना। पढ़िए और लिखिए। आपके बुक में दिया हुआ पेज नंबर 76 पर उसको आपको पढ़ना है और लिखना है। देख करके पढ़ना और लिखना है। लड़का मेरे पास 40 असरफियाँ हैं। लड़का कहता है कि मेरे पास 40 असरफियाँ हैं। आसमान में घनघोर बादल छाए हैं। आसमान में घनघोर बादल छाए हैं। माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना। माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना। हमेशा सत्य की ही जीत होती है। हमेशा सत्य की ही जीत होती है। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट, आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते? कह रहे हैं कि अगर आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते? तो मैं अगर अब्दुल कादिर की जगह होता तो मैं भी असरफियाँ डाकुओं को दे देता और कहता इतना छोटा होते हुए भी सच बोलता हूँ और आप बेईमानी की कमाई खाते हो। नेक्स्ट, पढ़िए और समझिए। आपके बुक में दिया पेज नंबर 76 पे विरोधी शब्द आपको पढ़ना और समझना है। जैसे माँ, माँ का विरोधी क्या हुआ? बाप। बड़ा का छोटा। सत्य का झूठ। नेक का बेईमानी। प्रसिद्ध का अप्रसिद्ध। आज का कल। पास का दूर। ये हो गया आपका पढ़िए और समझिए। नेक्स्ट है पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हिंदी दैनिक जागरण पेज नंबर 77 पे दिया हुआ है। उसको पढ़ करके जो प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर उसी में से आपको देना है। जैसे बड़ोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। बड़ोदरा उत्सव प्रिय नगरी बड़ोदरा में गणेश उत्सव के कुछ ही दिन शेष होने से शहर के छोटे छोटे युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने की तैयारियां शुरू हो गई। ऐसे समय में पर्यावरण तथा पीओपी की प्रतिबंध को ध्यान में रख
शहर के राजमहल रोड स्थित ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया। क्या किया? ताड़फलिया युवक मंडल द्वारा प्रथम बार 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया गया। प्रतिमा के निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार तपन मंडल के कलाकारों को बुलाया गया। यह कलाकार पिछले 1.5 माह से शहर का मेहमान बना है तथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वह गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहा है। नेक्स्ट है प्रश्नों के उत्तर। जो अभी आपने पढ़ा उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। अखबार में छपा समाचार पत्र कब प्रसिद्ध हुआ? अखबार में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ? तो अखबार में छपा समाचार 28 अगस्त 2011 के दिन प्रसिद्ध हुआ। अखबार में छपा समाचार पत्र 28 अगस्त 2011 के दिन प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट है समाचार की हेडलाइन पढ़िए। अब आपको समाचार की हेडलाइन पढ़ना है, जो मैंने अभी आपको पेज नंबर 77 पे पढ़ाया, उसको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है समाचार किसके बारे में है? समाचार किसके बारे में है? तो समाचार बड़ोदरा में गणेश उत्सव के लिए तैयार होने वाली गणेश जी की 22 फुट ऊंची और 800 किलो वजन की मिट्टी की प्रतिमा के बारे में है। प्रतिमा के बारे में है। नेक्स्ट है समाचार पत्र के संदर्भ में कोई 4 प्रश्न बनाकर लिखिए। अब आपको 4 प्रश्न इस पे बनाना है। जैसे हमने आपको बताया कि समाचार पत्र कब प्रसिद्ध हुआ, समाचार की हेडलाइन में आपने क्या पढ़ा, समाचार किसके बारे में है, गणेश की प्रतिमा कितनी फुट ऊंची थी, गणेश जी की प्रतिमा की वजन कितने 100 केजी था या कितना केजी था, वजन कितना था। इस तरह से आपको 4 प्रश्न बनाने हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। अब जो शब्द दिया उसका समानार्थी शब्द आपको लिखना है। नगर का समानार्थी शब्द शहर, नगर का समानार्थी शब्द शहर। बड़ी का समानार्थी शब्द विशालकाय या विशालकाय। गणपति का समानार्थी शब्द गणेश। खास का समानार्थी शब्द विशेष। अतिथि का समानार्थी शब्द मेहमान। मूर्ति का समानार्थी शब्द प्रतिमा। ये हो गया आपका समानार्थी शब्द। नेक्स्ट है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काफिला कहाँ जा रहा था? काफिला कहाँ जा रहा था? काफिला बगदाद जा रहा था। काफिला कहाँ जा रहा था? काफिला बगदाद जा रहा था। नेक्स्ट, बालक की उम्र कितनी वर्ष की थी? तो बालक की उम्र 9 वर्ष की थी। बालक की उम्र कितनी वर्ष की थी? बालक की उम्र 9 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 9 वर्ष की थी। लड़के के पास कितनी अशर्फियाँ थी? लड़के के पास कितनी अशर्फियाँ थी? तो लड़के के पास 40 अशर्फियाँ
थी। कितनी असरफियां थी? 40। लड़के के पास 40 असरफियां थी। नेक्स्ट, लड़के ने असरफियां कहाँ रखी थी? लड़के ने असरफियां कहाँ रखी थी? तो लड़के ने असरफियां अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। लड़के असरफियां कहाँ रखी थी? तो लड़के असरफियां अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। नेक्स्ट, लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? तो लड़के की माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। क्या सीख दी थी? हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। नेक्स्ट, डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखा। क्या सीखा? ईमानदारी सीखी। नेक्स्ट, सच बोलने वाला बालक कौन था? सच बोलने वाला बालक कौन था? सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। सच बोलने वाला बालक कौन था? सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। नेक्स्ट, अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। नेक्स्ट है, सही जोड़े मिलाइए और वाक्य प्रयोग कीजिए। सही जोड़े मिलाइए और वाक्य प्रयोग कीजिए। तो सही जोड़े, कड़क कर बोलना, कड़क कर बोलना यानी कठोरता से बोलना। चलो मैच करो, मिलाओ, कठोरता से बोलना। ओके। नेक्स्ट है घुटने टेकना, घुटने टेकना, हार मानना, घुटने टेकना, हार मानना। नेक्स्ट, नेक रास्ते पर चलना, नेक रास्ते पर चलना, सही रास्ते पर चलना, नेक रास्ते पर चलना, सही रास्ते पर चलना। नेक्स्ट, आंखों का तारा, आंखों का तारा, बहुत प्यारा, आंखों का तारा, बहुत प्यारा। नेक्स्ट, कान फूकना, कान फूकना, कान में कहना, कान फूकना, कान में कहना। ये हो गया सही जोड़े मिलाइए और वाक्य प्रयोग। कड़क कर बोलना, कठोरता से बोलना, घुटने टेकना, हार मानना, नेक रास्ते पर चलना, सही रास्ते पर चलना, आंखों का तारा, बहुत प्यारा, कान फूकना, कान में कहना। हाँ तो बच्चों, ये रहा चैप्टर 11 सच्चा बालक। इसको आप पढ़िएगा और नोटबुक में लिखिएगा। नेक्स्ट